पता नहीं भगवान हम बिहारियों का किस्मत किस पेन से लिख के भेजते हैं। जब हम लोग गांव में रहते हैं तो सबसे पहले तो मैट्रिक पास करने की टेंशन रहती है। सवेरे सवेरे जगो, साइकिल लो, रोज़ कोचिंग करके आओ। इतना ही नहीं, अगर कोई गेस्ट आ जाते हैं हम लोग के यहाँ तो सबसे पहले पूछ देते हैं कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है। चलो, अगर हम किसी तरह से मैट्रिक पास कर भी जाते हैं, उसके बाद गांव में बहुत सारे काम होती है, जैसे कि खेत की सिंचाई करना हो, सीजन पे खेत से फसल कट रहा हो, कुछ भी हो तो उसका भी टेंशन, उसमें भी जाना पड़ता है। अगर मैट्रिक जैसे तैसे पास कर भी जाते हैं तो फिर हमें सहरसा या पटना आना पड़ता है पढ़ने के लिए। बाबूजी किसी तरह से पैसे इकट्ठा करते हैं, चाहे कर्ज लेके हो, ज़मीन गिरवी रख के हो, हमें पैसा भेजते हैं 2 से 4 हज़ार रुपया, 5,000 6,000 तक भेज देते हैं जैसे तैसे। फिर हम लोग आते हैं यहाँ पे, काफ़ी मेहनत करते हैं, यहाँ पे भी आना, कोचिंग जाना, साइकिल से फिर आना, पढ़ाई करना। लेकिन गांव के कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जो बोलेंगे कि अरे फलाना का बेटा तो पटना और सहरसा में ही करता है, वो करता है। भाई ऐसा कुछ नहीं होता है जो आपके दिमाग में चल रहा हो। एक बार आके देखो कि क्या होती है। 6x6 के रूम में रहना होता है, दाल भात आलू के चोखा पे दिन कटता है। इतना ही नहीं, अगर किसी तरह से यहाँ से भी पढ़ के कोई इंट्रेंस एग्ज़ाम पास करके बिहार से बाहर चला जाऊँ पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे तो सीधे एक बार में बोल देते हैं ये बिहारी हैं। शहर में किसी लड़के को देखते हैं अच्छे कपड़े पहने हुए तो मेरा भी दिल करता है कि शायद हमारे पास भी कुछ पैसे होते तो हम भी ऐसे चलते, लेकिन उतना पैसेंस भी नहीं होता है हमारे पास। बीच सफ़र में ही अपनी सब कुछ छोड़ के फिर घर का बड़ा होने का भी जिम्मेदारी होता है। क्या बताओ भाई, बिहारी का ज़िंदगी इतना आसान नहीं होता है। पता नहीं भगवान हम लोग का किस्मत किस पेन से लिख के भेजते हैं। कहने को तो और बहुत कुछ है, रोना आ रहा भाई, क्या बताऊँ। जय बिहार।